जी बच्चे, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। लास्ट एक्सरसाइज हमारी इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री की रह गई थी, दैट इज 8.4। इस 8.4 की पूरे एक्सरसाइज को मैं दो सेशन में डिवाइड कर रहा हूँ। एक जो क्वेश्चन नंबर 5 है ना, जिसके 10 अलग अलग पार्ट हैं, उसको मैं एक अलग सेशन में डाल दूंगा। और अभी के लिए मैं 1 to 4 आपके संग डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, 1 to 4 तक के जितने भी क्वेश्चन हैं, वो सारे के सारे आपके संग डिस्कस करने वाला हूँ। क्वेश्चन नंबर, अगर आप इसमें फर्स्ट पढ़ोगे तो दैट इज एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ साइन ए, सेक ए एंड टेन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। मतलब आपको साइन ए, सेक ए और टेन ए को किसके टर्म में लिखना है? कॉट ए की टर्म में। चलिए, साइन ए को, उसके बाद सेक ए और टेन ए, इन तीनों को आपको किसकी टर्म में लिखना है? तीनों को आपको कॉट की टर्म में लिखना है। ठीक है, यही क्वेश्चन है, हमें हमें इसे कॉट ए की टर्म में लिखना है। अब इसके लिए मैं करूंगा क्या, सबसे पहले आपको देखना ये शुरू करना है कि देखो, टेन ए को कॉट ए की टर्म में लिखना कोई बड़ी बात नहीं है। आप इसको सिंपली लिख सकते हो 1 अपॉन में कॉट ए। टेन ए के इज इक्वल्स टू में 1 अपॉन कॉट ए आपने लिख दिया, आपका एक पार्ट इसमें निपट गया। अब दिक्कत यह है कि भाई सेक ए को कैसे लिखें? तो सेक ए के लिए जो फॉर्मूला मैं लगाना चाहूंगा वो मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री के तीन फॉर्मूले पहले मैं लिखवा ही देता हूँ। मैंने इससे पहले लिखवाई नहीं है, बट अभी एक बार मैं लिखवा ही देता हूँ। सबसे पहला फॉर्मूला है मेरा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1। दूसरा फॉर्मूला है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर ए। अब देखिए, इससे कंफ्यूज मत होना, यहाँ ए लिख दे, एक्स लिख दे, बी लिख दे, बस सेम होने चाहिए दोनों के। और तीसरा है कॉट के संग 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर ए। तो यहाँ ये तीन फॉर्मूले, इन्हीं तीन फॉर्मूलों की मदद से मैं आपको ये लिखवाऊंगा कि इनको कैसे ट्रांसफर करना होता है। मतलब किसी भी को भी, अगर यहाँ पर मान लो ये साइन ए, सेक ए, टेन ए का क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपका जो है वो सेक के उसमें करना है आपके सारे सबके सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को। तो इतना तो हमें पता है कि सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज को हम आपस में इंटरलिंक कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दीज थ्री फॉर्मूलाज। सो टेन ए को हमने क्या लिखा? 1 अपॉन कॉट ए। सेक ए को अगर मैं इस वाली आइडेंटिटी को यूज कर लूं, आइडेंटिटी नंबर सेकंड को, इसे फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, आइडेंटिटी नंबर सेकंड को मैं अगर यूज कर लूं, तो मैं अभी के लिए आपको बताता हूं, पहले मैं इसको रफ कर दूं। ठीक है, मैं फॉर्मूला डिराइव करा के दिखा देता हूं कि आप सेक स्क्वायर ए को 1 प्लस टेन स्क्वायर ए लिख सकते हो। साथ ही साथ अगर आप सेक ए को लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अंडर रूट। जब इसका स्क्वायर दूसरी साइड जाएगा तो ऑब्वियसली अंडर रूट बन जाएगा। और इसके बाद आपको करना क्या है, सेक ए को ऐसे का ऐसे ही छोड़ दो। 1 प्लस टेन ए की वैल्यू आपने 1 अपॉन कॉट ए निकाल ली थी, सिंपल यहां आपको पुट कर देनी है, सब्सटीट्यूट कर दो वैल्यू को, कॉट ए होल स्क्वायर। अब इसे अगर आप अच्छे से रैशनलाइज वैशनलाइज एलसीएम और लेके रख लिखना चाहते हो तो लिख दो पूरा का पूरा, कुछ भी नहीं है उसमें। अगर आप इसका एलसीएम ले लोगे तो दिस विल गिव यू कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 डिवाइडेड बाय कॉट स्क्वायर है। कॉट के ऊपर स्क्वायर लग जाएगा, अंडर रूट से हटा दोगे इसको तो ऊपर वाले पे अंडर रूट लगे रहने देना। दिस विल गिव यू कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 डिवाइडेड बाय कॉट ए। ठीक है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर को मैं कॉसेक भी लिख सकता हूं, बट हमें कॉट की टर्म में पूछा है तो मैं कॉट की टर्म पे ही छोड़ रहा हूं आंसर को, मैं इसे चेंज नहीं कर रहा हूं। क्योंकि अगर आप आइडेंटिटी 3 लगा दोगे ना, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर आपका कॉसेक स्क्वायर होता है, तो मैं लगा नहीं रहा हूं, छोड़ दे रहा हूं मैं उसको। ठीक है, ओके। अब तीसरा है, हमें किस में कन्वर्ट करना है? हमें तीसरा आई गेस साइन को कन्वर्ट करना है। ठीक है, हम सेक को कर चुके हैं, कॉस को कर चुके हैं, अब हमें साइन को करना है। तो साइन के लिए अभी अभी मैं आपको एक फॉर्मूला बता के आया हूं साइन स्क्वायर ए के लिए। चलिए, साइन के लिए वैसे ना पता है तरीके बहुत होते हैं किस तरीके से। अब जैसे कि मैं कॉस की मदद से कर रहा हूँ, एकदम से करते करते मेरी मेरी थॉट प्रोसेस बनी कि भाई मैं 1 अपॉन कॉसेक ए भी तो लिख सकता हूँ, और कॉस को कॉट में कन्वर्ट करना कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, जैसे अभी मैं जो करने वाला था, मैं आपको दोनों चीजें बताता हूँ क्योंकि इसके बहुत सारे सॉल्यूशंस हो सकते हैं। सो एक सॉल्यूशन तो मैं यहां पर ये कह रहा हूं कि साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1। और आपको अच्छे से पता है कि अगर आप cos a लिखना चाहते हो तो दैट इज 1 इज इक्वल्स टू
सेके ये रहा, मींस इसको रेसिप्रोकल कर दूंगा, कॉट को ऊपर और कॉसेक को कॉट को नीचे, ये जो अंडर रूट वाला है इसको नीचे कर दूंगा। बट इसके संग संग एक और चीज भी हो सकती है कि भैया साइन ए इज ऑल्सो इक्वल्स टू 1 कॉसेक ए, ठीक है। और अभी अभी आइडेंटिटी 3 पढ़ के आए हो आप कि जिसमें 1 + cot² ए इज इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर ए, ठीक है। और 1 + cot² ए जिसको आप अंडर रूट कर दोगे तो क्या बन जाएगा आपका ये कॉसेक ए। सो सेम इसी तरीके से आप साइन ए को लिख दो 1 में 1 + cot² ए, खत्म। तीनों के तीनों को हमने इंटरचेंज कर दिया। देखो होता क्या है ना, बिकॉज ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल आपके पास एक प्रॉपर्टी है कि भाई हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के इक्वल है। और सारे 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो आपके इन्हीं से बने हुए हैं, कोई ना कोई रेशियो इन्हीं में से यूज करा हुआ है, कहीं पी कहीं बी कहीं एच यूज करा हुआ है। सो कहीं ना कहीं सबको आप इंटरलिंक कर सकते हो, तो इसमें कोई भी ऐसी दिक्कत की बात नहीं है कि आप इसको चेंज नहीं कर सकते। एक बार इस क्वेश्चन को दोबारा से देख लेना, दोबारा करके जरूर देखना। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको बोला हुआ है हर क्वेश्चन को, हर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को आपको sec a में कन्वर्ट करना है। यार देखो जल्दी से देखना, इस क्वेश्चन को करने के बहुत तरीके हो सकते हैं, माइट भी आपका दिमाग अलग भी चल रहा हो कि भाई हम ऐसे भी कर सकते हैं, आप वो भी कर सकते हो, कोई इसका फिक्स आंसर नहीं है मेरी नजरों में। sec a में कन्वर्ट करना है सबको, तो इतना तो आपको पता है कि अगर 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 आप cos a को कन्वर्ट करना चाहते हो तो दिस इज इक्वल्स टू 1/sec a। और अभी अभी आप फॉर्मूला देखे हो 1 अभी अभी देख के आए हो 1 + tan² a इज इक्वल्स टू sec स्क्वायर है। सबको किस में कन्वर्ट करना है, sec में। तो भाई कुछ नहीं ना, tan² a को इधर ही छोड़ो, tan² a को मैं इधर ही छोड़ दूंगा, जी। tan² a को अगर मैं इधर ही छोड़ दूंगा तो इधर क्या बनेगा, sec² a -1। फिर इसका जो स्क्वायर है मैं दूसरी तरफ भेजूंगा तो वो अंडर रूट बन जाएगा, तो दिस विल गिव मी sec² a -1। लो मेरा दूसरा प्रूफ हो गया। और अगर मैं tan को रेसिप्रोकल कर दूंगा तो cot a बन जाएगा मेरा, तो cot a इज इक्वल्स टू 1/sec² a -1, तीसरा बन गया। और अब बचा कि भैया साइन और कॉस को नहीं करा आपने, कॉस को तो कर दिया मैंने अभी किसको नहीं करा, साइन और कोसेक को प्रेफरेंस नहीं दी। आपको पता है अच्छे से, अगर 1 + cot² a करूंगा मैं तो cosec² a बनेगा, ठीक है। और कॉट को मैंने ऑलरेडी सेक के टर्म में कर रखा है इंटरचेंज, और जैसे ही मैं कॉसेक को रेसिप्रोकल करूंगा मेरा साइन बन जाएगा। तो सिंपल है, ये बहुत इजी टाइप के क्वेश्चन है। बस ये 3 आइडेंटिटी जो मैंने आपको लिखवाई है वो आपको याद रखनी है। और ट्रस्ट मी, ये आइडेंटिटी सिर्फ 10th के में काम नहीं आने वाली कि सिर्फ 10th तक काम आएगी, 11 12 आगे कितनी भी जगह आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ोगे, ये 3 ना सबसे बेसिक आइडेंटिटी है जो पूछी ही जाती है। मींस डायरेक्टली कहीं नहीं पूछते, यहां भी कोई डायरेक्टली नहीं पूछी गई थी, इससे फॉर्मूलों में आपको यूज करना होता है। मींस आपने सॉल्यूशंस पे जाने के लिए इन आइडेंटिटी को आपको बीच बीच में लगाना होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वाड्रेंट सिस्टम से रिलेटेड है, जो कि बहुत छोटे उसमें मैंने बताया था आपको। आ जाओ क्वेश्चन नंबर थर्ड, लिखा हुआ है sin² 63 sin² 27 डिवाइडेड बाई cos² 17 डिग्री cos² 73 डिग्री। भाई इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो मैंने कहा देखो स्टार्ट तो करो, सबसे पहले काम करो, यहां पर इसे sin² 63 लिखा छोड़ दो। भैया कैसे छोड़ दिया आपने, मैंने कहा देखो अगर आप इस 63 और इस 27 को ऐड कर पा रहे हो तो 90 डिग्री बन रहा है। और 8.3 में हमने पूरा यही करा हुआ है कि अब अगर ऐड करके आ रहा है तो दूसरे वाले को इंटरचेंज कर लो। दूसरे वाले को इंटरचेंज मींस आप इसे लिख सकते हो sin² 90 -63 डिग्री, आराम से लिख सकते हो आप इसे, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा मैं स्पेस ले लूं, ओके। ये करा आपने। अच्छा इस वैसे स्क्वायर को ना कुछ लोग कॉमन में लिख लेते हैं, आप पूरा कॉमन लेके लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, क्योंकि अभी माइट भी आपको देखने में थोड़ा अटपटा लग रहा हो, क्योंकि मैंने ये बता दिया है आपको पहले ही कि sin² a
कैन ऑल्सो रिटर्न एज साइन ए का होल स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, डिग्री पे नहीं लगता इसका स्क्वायर, ठीक है। सो यहाँ पर कॉस स्क्वायर अगेन ऐड करके देख लेना, 17 डिग्री एंड 73 डिग्री को ऐड करोगे ऑब्वियसली 19 ही मिलेगा आपको। फिर cos 17 को छोड़ो, यहां पर इसे लिखना है ना cos स्क्वायर 90 माइनस 17 डिग्री। अल्टीमेटली इस वाले को करोगे 90 माइनस 63 को 27 मिलेगा, ब्रेकअप कराया बस आपने इसका, 90 माइनस 17 को करोगे तो 73 मिलेगा। चलिए अब इसको लिख देता हूं मैं साइन स्क्वायर 63 ऑब्वियसली डिग्री, और ये साइन 90 माइनस थीटा बनेगा, क्योंकि स्क्वायर को एक तरीके से मैंने कॉमन ले रखा है सबसे बाहर, मतलब पूरे ब्रैकेट्स लगा के पूरा कॉमन। साइन 90 माइनस थीटा, मैंने आपको सिंपल बताया था, साइन को कॉस में चेंज करना होता है इंटरचेंज, सेक को कोसेक में, टेन को कॉट में इंटरचेंज करना होता है। तो साइन 90 माइनस थीटा है तो साइन किस में चेंज होगा, हमारा कॉस में चेंज हो जाएगा। तो दिस विल गिव मी कॉस स्क्वायर 63 डिग्री। थोड़ी सी स्पेस और लेते हैं, कॉस स्क्वायर करोगे तो कॉस स्क्वायर 17 डिग्री, अगेन cos 90 माइनस थीटा करोगे तो दिस विल गिव मी साइन स्क्वायर 17 डिग्री। अब अभी अभी आइडेंटिटी फर्स्ट पढ़ के आए हो जस्ट अभी, cos स्क्वायर है प्लस साइन स्क्वायर है इज इक्वल्स टू 1, मींस cos स्क्वायर में है साइन स्क्वायर में है, दोनों की ट्रिग्नोमेट्री जो डिग्री है वो सेम है, बीच में एडिशन का साइन है तो आप इसको 1 लिख सकते हो, माइनस का नहीं होना चाहिए, एडिशन का होना चाहिए, क्योंकि cos स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है cos 2x बन जाता है, cos 2a बन जाता है। ये आपको आगे एडवांस क्लासेस में पता चलेगा, बट अभी के लिए ऊपर वाला पोर्शन और नीचे वाला पोर्शन दोनों 1 1 हो रहा है, काटोगे 1 आ जाएगा आपका, ठीक है। सारा क्वेश्चन आपके सामने है, प्लीज एक बार गो थ्रू कर लो। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट है, आओ सेकंड पार्ट को भी जल्दी से निपटा लेते हैं, बहुत इजी है। साइन 25, भाई इस बार वो नहीं है, cos 65 ऑब्वियसली डिग्री होती है, देखो cos 25 साइन 65 डिग्री लगा लो। उसके बाद आप क्या करोगे, डिग्री लगा लिया आपने सब में, साइन को चेंज मत करो, साइन को मत खोलो, साइन को चलो ऐसे ही रहने दो, आप इसको चेंज करो। तो इसको अगर चेंज करोगे तो cos 90 माइनस 25 आ जाएगा। भैया कैसे लिखा आपने, मैंने कहा देखो cos 90 में से 25 माइनस करोगे तो 65 ही आएगा। मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, मैं बस ब्रेक कर रहा हूं चीजों को, ठीक है। फिर भैया इसमें से किसको ब्रेक करें, मैंने कहा यहाँ cos को ब्रेक कराया ना, यहाँ साइन को ब्रेक कर लो। तो cos 25 डिग्री यहीं छोड़ दो, साइन को करोगे तो साइन को क्या लिख लोगे, सेम इसी तरीके से 90 डिग्री माइनस 25 डिग्री, अगेन साइन 25 आपका 25 रहेगा, ये क्या बन जाएगा आपका, अभी अभी बताया था cos 90 माइनस थीटा क्या बनता है, आपका बन जाता है साइन थीटा, ये cos तो cos ही है, साइन 90 माइनस थीटा अगेन क्या बनेगा आपका cos थीटा। भाई साइन cos में इंटरचेंज होता है, cos साइन में इंटरचेंज होता है, ये दो बार आ रही है डिग्री, मतलब ट्रिग्नोमेट्री आपके दो बार आ रहे हैं, तो दिस विल गिव मी साइन स्क्वायर 25 cos स्क्वायर 25। अगेन अभी अभी फॉर्मूला देखा था, आइडेंटिटी फर्स्ट 1 आएगा आंसर, साइन और cos दोनों स्क्वायर में है और दोनों के बीच में एडिशन का रिलेशन है, आंसर आपका 1 आएगा। बस गिवन प्रोवाइडेड कि जो आपकी डिग्री है वो सिमिलर होनी चाहिए, मींस यहाँ पर 25 है तो यहाँ पर भी 25 होना चाहिए, ना एक कम ना एक ज्यादा, ना एक पॉइंट कम ना एक पॉइंट ज्यादा, ठीक है। ओके क्वेश्चन नंबर 4, तो आज की इस वाले सेशन का लास्ट क्वेश्चन होगा ये, इसके बाद अगर आपको फिफ्थ वाला देखना है तो आपको नेक्स्ट वीडियो रेफर करनी है। ओके क्वेश्चन नंबर 4 एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है, जो ये यार कुछ नहीं है, मैं पूरी एक्सरसाइज की बात करता हूँ, 8.4 की पूरी एक्सरसाइज, जो वो 3 आपको मैंने फॉर्मूले लिखवाए हैं ना, उसी के आसपास घूमती रहेगी, उसी के आसपास, उसी के फॉर्मूले को आप मैनिपुलेट करोगे, अपने अकॉर्डिंगली चेंज करोगे और उसी के अकॉर्डिंगली आपको उसका आंसर करना है। अब जैसे इस वाले क्वेश्चन में 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए दे रखा है, इजिकल्स टू में पूछा है, बताओ क्या लिखोगे। मैंने कहा इजिकल्स टू में तो कुछ नहीं पता मुझे, पहले एक काम करो 9 कॉमन ले लो, तो यहां बनेगा sec स्क्वायर ए, यहां बनेगा आपका tan स्क्वायर ए, ठीक है। आंसर मैं लिख रहा हूं 9 इंटू 1 9। भैया ये कैसे लिख दिया आपने, 9 है ना एमसीक्यू में, जी ऑप्शन बी आपका करेक्ट है इसमें। कैसे लिखा हुआ मैं बता रहा हूँ, टेंशन मत लिया करो। आइडेंटिटी नंबर सेकंड, आइडेंटिटी सेकंड में मैंने लिखाया था आपको
1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर ए लिखवाया था, 1 को इधर ही छोड़ना है, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। देख रहे हो क्या आइडेंटिटी बन रही है? बस आइडेंटिटी तो एक ही थी, आपने उसको अपने अकॉर्डिंगली चेंज करा है। ठीक है, तो सेक स्क्वायर है माइनस टेन स्क्वायर है, ये आपका पूरा का पूरा आपको क्या देगा सॉल्व करने के बाद? ये 1 देगा इस फॉर्मूले के हिसाब से। ठीक है, आओ इसका सेकंड पार्ट डिस्कस कर लेते हैं। सेकंड पार्ट कह रहा है 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा। अगला देखते हैं 1 प्लस टेन थीटा सेक थीटा, 1 प्लस कॉट थीटा एंड कॉसेक थीटा। कुछ नहीं करना, सबको ओपन करो, क्योंकि जब तक आप पहला स्टेप नहीं लगाओगे अगला स्टेप आपको समझ नहीं आएगा। तो सबको आप एक्सपेंड कर दो, और एक्सपेंड मींस टेन को मैं लिख सकता हूँ साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। ठीक है, सेक थीटा को हम क्या लिख सकता हूँ? 1 अपॉन में कॉस थीटा। इधर क्या कर सकता हूं मैं? 1 कॉट को लिख सकता हूं मैं कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। यहां माइनस के बाद लिख सकता हूं 1 अपॉन में साइन थीटा। ये लिखते ही आपको आगे बढ़ना है, एलसीएम लेते हैं चीजों का। एलसीएम ले लोगे तो कॉस थीटा आपका ऊपर चला जाएगा, दिस विल गिव यू साइन थीटा प्लस 1। क्या आ गया नीचे? नीचे तो भाई कॉस थीटा आपका कॉमन रह गया। ठीक है, इधर करोगे तो ये आपका आ जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1, और नीचे क्या आ जाएगा आपका पूरा? साइन थीटा। ठीक है, देख रहे हो नीचे आ गया cos थीटा sin थीटा, और ऊपर में अभी कुछ भी हमारा सॉल्व हुआ नहीं है। सबसे अच्छी बात यह है, अगर आप देखना चाहो तो देखो, पूरे को प्रोडक्ट मत करने मत बैठना, प्रोडक्ट करने बैठोगे तो काम थोड़ा ज्यादा बढ़ेगा आपका। आप ना इस पूरे को ए मान लेना, इस पूरे को ए, ठीक है, और 1 को आप मान लेना बी। 1 को आप क्या मान लेना? बी। भैया इससे फायदा क्या? मैंने कहा आइडेंटिटी लग जाएगी ए प्लस बी और ए माइनस बी की। क्या लग रही है यहाँ पर? सिंपल आइडेंटिटी लग रही है ए प्लस बी की और ए माइनस बी की। चाहो तो एक एक करके मल्टीप्लाई भी कर लेना, मुझे उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो यहाँ पर अगर मेरे हिसाब से आप फॉर्मूला लगाओगे ए प्लस बी ए माइनस बी का, तो वो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो ए का स्क्वायर करेंगे तो ए मेरा है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, इसका स्क्वायर कर लेना, साथ ही साथ माइनस का बी स्क्वायर, तो 1 का तो स्क्वायर आपको पता ही है, और यहाँ क्या आ रहा है? कॉस थीटा साइन थीटा। ओके, एलेबोरेट करना पड़ेगा और तो कोई फायदा है नहीं। ओके, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1। भैया क्या कर रहे हो? मैंने कहा यार ए प्लस बी का होल स्क्वायर की प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ ना, ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर बना रहा हूँ मैं यहाँ पर। ठीक है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab। नीचे क्या है मेरा? कॉस थीटा और साइन थीटा। ओके, ये वाली आइडेंटिटी पहचानो। क्या कह रहे हो? हमने पहले ही लगा ली थी, वेरी गुड, पहले ही लगा ली थी। तो ये 1 हो रहा है, 1 को 1 से माइनस करोगे, इस पूरे से ये एलिमिनेट हो रहा है, इसके इक्वल्स टू में 1 लिख लेना। पहले पहले 1 लिख लेना, मैं स्टेप को स्किप कर रहा हूँ, इसको 1 लिखा, 1 से 1 कट गया, यहाँ बचा होगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा, कॉस थीटा साइन थीटा, पूरा पूरा कट रहा है, आंसर आ रहा है 2, मींस ऑप्शन सी आपका इसमें सही है। ठीक है, एक बार नहीं आया दोबारा से इसको प्लीज मेरे को पॉज करके पीछे ले जाना और इस वीडियो को देख लेना, इस वाले पूरे क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर थर्ड, यार थर्ड तो करने का ही मन नहीं हो रहा, बट फिर भी क्वेश्चन नंबर थर्ड, sec ए tan ए, और यहां लिखा हुआ है 1 माइनस साइन ए। दोनों को ओपन करते हैं, यहां बन जाएगा ये 1 अपॉन कॉस ए, थीटा नहीं, जब ए है तो ए, कॉस ए, और ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा साइन ए अपॉन में कॉस ए, 1 माइनस साइन ए। एलसीएम लोगे तो ऊपर आपको दिखेगा 1 अपॉन साइन ए, 1 माइनस साइन ए,
और ये पूरे के नीचे आ जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई है। अगेन ए प्लस बी ए माइनस बी की प्रॉपर्टी लगाओगे, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर, दिस इंप्लाइज टू 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और ये क्या आ गया भाई, ये नीचे आ गया आपका कॉस ए। कॉस का आंसर है क्या? जी, आंसर आ जाएगा कॉस में, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा भैया ये कौन सी आइडेंटिटी है, अब ये भी बता दो। आइडेंटिटी नंबर फर्स्ट आपने लिखा कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1। बेटा कॉस को यहीं छोड़ देना, इसको दूसरी तरफ ले जाओगे तो क्या देगा आपको, साइन स्क्वायर ए। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर ए, और ये क्या बनेगा आपका कॉस ए। इससे इसका स्क्वायर कट जाएगा, आपका आंसर रहेगा कॉस ए, और कॉस ए आपका ऑप्शन नंबर डी है। इन क्वेश्चंस को मैं फास्ट थोड़ा इसीलिए भी करा रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन बस वो जो 3 आइडेंटिटी जिसने ध्यान से पढ़ ली उसको कोई इतनी जल्दबाजी या ये नहीं लगेगा कि भैया बहुत जल्दी करवा रहे हैं। बस वो 3 आइडेंटिटी को इन क्वेश्चंस करने से पहले जैसे मैं वो लिखवा रहा हूँ उसको एक बार अच्छे से ध्यान से देख लेना, अपनी नोटबुक में लिख लेना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, 1 प्लस टेन स्क्वायर है 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, प्रूफ का तो नहीं है, नहीं बेटा ये सीधा आइडेंटिटी लग रही है। 1 प्लस टेन स्क्वायर है आपका सेक स्क्वायर ए होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर है आपका कॉसेक स्क्वायर ए होता है। थोड़ा इलेबोरेट करेंगे तो दिस विल गिव यू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर है, दिस विल गिव यू 1 अपॉन साइन स्क्वायर है, यही होगा। ठीक है, इसके बाद अगर आप वो करोगे रैशनलाइज तो साइन स्क्वायर है सबसे ऊपर चला जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पर कॉस स्क्वायर है, साइन अपॉन में कॉस आपका टेन स्क्वायर है। सिंपल। देखा, अभी इस क्वेश्चन से जस्ट पहले मैंने बोला था कि आइडेंटिटी एक बार देख लेना, इस वाले क्वेश्चन में सीधा कुछ नहीं लग रहा, सिर्फ आइडेंटिटी ही तो लग रही है। और क्या लगाया मैंने इस वाले क्वेश्चन में, सिर्फ और सिर्फ आइडेंटिटी लगाई है। क्वेश्चन नंबर 4 तक इस वीडियो में मैंने कवर करा दिए, क्वेश्चन नंबर 5 के लिए आपको दूसरी वीडियो रेफर करनी है। थैंक यू सो मच।